गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए कल के क्लास में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट किए थे, उसमें हम आपको क्या बताए थे, मेल का रिप्रोडक्शन। आज हम बताने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्शन। तो चलिए हम सबसे पहले जो पिछला क्लास में हम जितने भी पढ़े हैं उसको सबसे पहले रिविजन कर लेते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन। चलिए देखिए यह है आपका फीमेल रिप्रोडक्शन। कल हमने सबसे पहले देखा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है, हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन किसको कहा जाता है। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने कहा था कि एक जैसे संतान की उत्पत्ति कर देना ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। यानी कि सेम सेम शकल का, सेम सेम शकल, इसका मतलब यह नहीं होता है कि मेरा शकल उससे मैच करना चाहिए। जैसे मेरा जो गुण है उसमें वो गुण है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका गुण उसमें है, इसीलिए हम कहते हैं कि वह हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि एक होता है एसेक्सुअल, क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन और इसको कहते हैं लैंगिक जनन। इसको क्या कहते हैं, अलैंगिक, और इसको कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें हमने देखा था तीन कैटेगरी। इसमें हमने कितने कैटेगरी देखा था, तीन कैटेगरी। एक होता है विखंडन, एक विखंडन बोलते चलेंगे तभी याद रहेगा। एक होता है विखंडन जिसको अंग्रेजी में हमने फिशन कहा था, एक विखंडन जिसको अंग्रेजी में फिशन। दूसरा मुकुलन, दूसरा मुकुलन जिसको अंग्रेजी में हमने बडिंग कहा था, दूसरा बडिंग। और तीसरा हमारा होता है कायिक जनन। तीसरा क्या है, कायिक जनन। देखिए कायिक जनन का अर्थ क्या होता है समझिए। सबसे पहले देखिए विखंडन। विखंडन में हमने बताया था कि इसमें क्या होता है कि टूटता है। जैसे एमाइटोसिस जब हम बताए थे आपको, असूत्री विभाजन जब हम क्रोमोसोम बता रहे थे तब हम बताए थे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यह एक सेल है और उसका यह एक न्यूक्लियस है। जब इसको क्या होता है कि ये आगे जा करके सेकंड टर्म में ये बीच से पचक जाता है, बीच से इसका भाग क्या होता है, पचक जाता है, और ये है आपका न्यूक्लियस। उसके बाद कुछ इस और प्रोसेस होता है। आप कहेंगे कि यहाँ क्यों नहीं बता रहे, अगर हम यहाँ बताएंगे तो फिर हम घुस जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम में। इसीलिए आपको हम यहाँ नहीं, यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ फिगर देखिए और समझिए। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप जा करके जो है कि आप क्रोमोसोम वाला चैप्टर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है कि बीच से पचक जाता है, और तीसरा कंडीशन में क्या होता है कि ये दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों का अपना अपना न्यूक्लियस हो जाता है। यानी हम कहेंगे कि ये हमारा मदर सेल है और ये हमारा दोनों क्या है, डाउटर सेल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डाउटर सेल। तो ये आपका है विखंडन यानी कि फिशन। दूसरा हमारा है मुकुलन। दूसरा क्या है, मुकुलन। देखिए और इसको कहते हैं वेजिटेशन। इसको क्या कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं। देखिए तो आपने देखा कि मुकुलन में क्या होता है कि जैसे एक पेड़ है और पेड़ की ये डाली है, ये समझिए कि ये वाला भाग जो है कि दोनों तरफ डाली है। तो क्या होता है ना कि एक कंडीशन में क्या होगा कि डाली का जो दूसरा भाग जो देख रहे हैं ना इस साइड में, ये वाला भाग बढ़ जाता है, ये वाला भाग बढ़ जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि यहाँ से ये वाला भाग कट जाता है ऊपर वाला, और कट करके धरती पर गिर जाता है। ये देखिए ये वाला भाग आपका कट करके धरती पर गिर गया, और गिरने के बाद क्या होता है कि यही पेड़ फिर से इसी सेम शकल का पेड़ बना लेता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि फिर से सेम शकल का और सेम साइज का पेड़ बना लेता है। इसी को हम कहते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग कहलाता है। आप कहेंगे कि ये मानव में होता है, मानव में होगा, हाथ कट जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा, फिर से वो जो है कि मानव के जैसा शकल बना लेगा, नहीं ना। तो देखिए तीसरा हमारा है कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि एक पेड़ है, यह क्या है, पेड़ है, और इस पेड़ में क्या होता है कि यहाँ पर एक पत्ता है इसका मान लीजिए, तो इसी पत्ता पर से एक और लगता है ना कि इसी के जैसा क्या निकल जाता है, पेड़ निकल जाता है। उसी को हम कायिक जनन कहते हैं। देखिए कायिक का मतलब क्या होता है, छाया। तो इसी पर जो है ना कि इस पर कुछ और निकल जाता है। जैसे जैसे आप देखते होंगे कि पीपल का पेड़ रहता है, उसमें कोई और पेड़ आकर के उसके बीच से ही निकल जाता है, तो ये आपका कायिक जनन कहलाता है। इससे आपको ज्यादातर सवाल नहीं पूछता है, इसलिए आप इतना ही समझिए। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि इसमें दो आता है। इसमें जो होता है कि मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। आपसे पूछा जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन में मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहां जो आप देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल फीमेल की जरूरत पड़ती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इसको समझते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था दो टाइप, एक आपका प्लांट यानी कि पादप आता है, और दूसरा एनिमल यानी कि जंतु आता है। तो देखिए प्लांट वाला हम किस में पढ़ेंगे, बोटनी में पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं, हाँ प्लांट वाला किस में पढ़ेंगे, बोटनी में। तो देखिए सेक्सुअल आपका है यानी कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
लैंगिक जनन। इसमें हमने क्या बताया, दो कैटेगरी, एक आपका फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्लांट, पहला क्या है प्लांट है, और दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे आपका एनिमल, दूसरा क्या है एनिमल है। तो देखिए इसमें हम तो कुछ नहीं पढ़ाए अभी, और ना ही अभी पढ़ाएंगे भी नहीं, इसको हम सिर्फ और सिर्फ बता दिए कि यहाँ ये होता है। तो प्लांट वाला कहाँ बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे वहां आपको बोटनी में, तब हम आपको याद दिलाएंगे ये वाला चीज, इसीलिए आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ आपको कौन सा है, एनिमल सेल। एनिमल में जो है, एनिमल सेल नहीं है सॉरी, एनिमल है। तो एनिमल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, इसमें किसके बारे में देखेंगे, मानव के बारे में, क्योंकि मानव के बारे में ही हमें पढ़ना है, इसीलिए हम मानव के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले बताया था कि इसकी दो कैटेगरी, एक होता है मेल, तो इसको मेल रिप्रोडक्शन, और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्शन। मेल रिप्रोडक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं, और फीमेल रिप्रोडक्शन आज पढ़ाना है। देखिए दोनों को जो है मैच करके भी आज बताने वाले हैं। चलिए देखिए सबसे पहले रिवीजन कीजिए कि मेल में हमने बताया था पहला टेस्टिस के बारे में, किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। दूसरा हम बताए थे एपिडिडमिस, क्या बताए थे, एपिडिडमिस। तीसरा हम आपको क्या बताए थे, तीसरा वैस डिफरेंस, क्या था, वैस डिफरेंस। 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, 5 हम बताए थे, 5वां नंबर आपको बताए थे स्पर्म, क्या है, स्पर्म। देखिए सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस किसको कहा जाता है, टेस्टिस जिसको हिंदी में हम वृषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा कि मेल में टेस्टिस की संख्या 2, तो ये आपका टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है। और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इससे 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है, इससे 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। एक आपका निकलता है टेस्टोस्टेरोन, क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और दूसरा कहेंगे कि सर दूसरा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो वही आपका स्पर्म है। स्पर्म क्या है, यह एक हार्मोन है जो कि कहां से निकलता है, तो आपको याद रखना है कि टेस्टिस से 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है, एक आपका होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है स्पर्म। दूसरा कौन सा होता है, स्पर्म होता है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ तो स्पर्म बन गया, और स्पर्म बनने के बाद इसको ले जाने का काम कौन करता है, इसको ले जाने का कौन काम करता है, तो इसको कहते हैं वैस डिफरेंस। ये जो आप देख रहे हैं ये नस होती है, यही आपका है वैस डिफरेंस। तो ये आपका वैस डिफरेंस जो है कि यहां से ले जाकर के किसको दे देता है, पेनिस को। इसके बाद आपका यहां से जुड़ जाता है पेनिस, ये आपका क्या है, पेनिस है, ये आपका क्या है, पेनिस है। तो यहां आपने देखा कि टेस्टिस के बाद वैस डिफरेंस इसको ले जाने का काम करता है, बस इसका और कुछ काम नहीं होता है, यानी कि नली होता है। यह क्या होता है, नली होता है। उसके बाद देखिए यहां आपका पेनिस जुड़ जाता है। आप कहेंगे कि जब हमारा स्पर्म बनता है, स्पर्म जब आता है यहां तक पहुंच जाता है, तो आप कहेंगे कि दोनों का रास्ता तो सेम ही, पेशाब यानी कि मूत्र, पेशाब करने का भी रास्ता सेम ही है, और जो है कि स्पर्म निकलने का भी रास्ता सेम है। यहां से दोनों का रास्ता सेम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो देखिए हमारा जो ये पेशाब होता है वो किडनी से, कहां से आता है, ये आप देखिए ये आपका किडनी है। देखिए ये वाला भाग जो है इससे जुड़ा होता है, इससे जुड़ा होता है। तो देखिए ये यहाँ आकर के जुड़ जाता है, कहाँ के जुड़ता है, यहाँ के जुड़ता है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर कोनो ना कोनो आदमी रहना चाहिए। आप बताइए जब क्या होता है, देखते हैं कि रोड जब 2 भागों में यहाँ पर ऐसे क्रॉस करता है, तो यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पर एक पुलिस रहता है कि नहीं, ट्रैफिक पुलिस रहता है, जो कि क्या करता है कि इधर वाले को एक बार रोकता है तो फिर इधर वाले को जाने देता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको याद रखना है कि कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड। आप बताइए कि जिस समय आपका स्पर्म निकल रहा होता है उस समय प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना इस मूत्र को रोक करके रखता है, इस मूत्र को क्या करता है, रोक करके रखता है। और जिस समय आपका मूत्र इस डायरेक्शन में यानी कि पेनिस के रास्ते जा रहा होता है, पेनिस का मेनली 2 ही काम है, एक पेशाब का करना, और पेशाब बोलिए या इसी को स्पर्म बोलिए, दोनों तो सेम ही कंडीशन में आ रहा है। तो आप बताइए कि पेनिस का 2 काम, एक होता है कि मूत्र का यानी कि पेशाब करना, और दूसरा इसका काम है, दूसरा क्या काम है कि इसको जो है ना कि स्पर्म को वेजाइना के रास्ते यानी कि यूट्रस में छोड़ देना। तो देखिए इसका 2 ही कंडीशन आपको याद रखना है। तो ये आपका सबसे पहले आपने देखा कि ये आपका कौन सा है, टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, आप बताइए, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा आपका स्पर्म निकलता है। स्पर्म जो है कि वैस डिफरेंस के रास्ते कहां चला आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमने बताया कि यह एक ट्रैफिक पुलिस होता है। ट्रैफिक पुलिस जिस तरीके से रोड पर होता है उसी तरीके से यहां समझिए यह क्या करता है कि एक समय इसको छोड़ता है तो इसको बंद रखता है, इसको छोड़ता है तो इसको बंद रखता है। देखिए मेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर का कारण बनता है ना, प्रोस्टेट कैंसर। मेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। क्यों मेल में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है, आगे हम समझते हैं। इसको आप यहां पर याद रखिए कि मेल में जो सबसे ज्यादा, आपसे पूछा जाएगा कि मेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है ना वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। कौन सा होता है, प्रोस्टेट कैंसर। और फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसको बताते हैं आगे हम आपको कि क्यों होता है, इसको देखेंगे। तो देखिए यहां तक आप समझ गए, और यहां तक हम आपको बता दिए थे कल के क्लास में ही। तो देखिए इसमें आपने देख लिया एपिडिडमिस। एपिडिडमिस जो होता है इसके बाहर रहता है, किसके बाहर रहता
रहता है, इसके बाहर। जैसे हमारे घर के बाहर बाउंड्री रहता है ना, उसी समझिए कि यह एक बाउंड्री है, या क्या एपिडिडिमिस क्या है, बाउंड्री है, एपिडिडिमिस बाउंड्री है, सुरक्षा देता है। किसको सुरक्षा देता है? हाँ, आप कहेंगे कि ये भी बताए थे कि ये जो हमारा जो क्या, ये जो आप टेस्टिस देख रहे हैं, ये हमारा बॉडी से बाहर रहता है। इसको जो है कि बॉडी से बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि इसको, इसके अंदर जो स्पर्म बनता है ना, स्पर्म को टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे, आप पेशाब करिए और स्पर्म, दोनों को अगर आप तुलना करेंगे ना, तो गर्म कौन होता है? आपका पेशाब गर्म होता है, जबकि स्पर्म जो होता है ना, वो ठंडा होता है। स्पर्म क्या होता है? ठंडा होता है। देखिए, इसको जो है कि ये तो 37 डिग्री सेल्सियस झेल लेता है, इसीलिए हमारे जो है कि किडनी से होकर के आता है। लेकिन ये जो हमारा स्पर्म है ना, ये हमारे पेट के, शरीर के अंदर से नहीं आता है। स्पर्म जो है ये बाहर बनता है, किसके अंदर बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है। और इसको जो है ना कि कितना डिग्री? 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। आप बताइए, क्या आपके शरीर के पास 20 डिग्री टेम्परेचर है? नहीं है। तो इसीलिए गॉड ने क्या किया ना कि इसको बाहर रखा है। गॉड ने इसको क्या रखा है? बाहर रखा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, वैस डिफरेंस हमने बता दिया कि यह क्या होता है? नस होता है, नली होता है। यह क्या होता है? नस होता है, जिसके रास्ते क्या होता है? स्पर्म जाता है, जिसके रास्ते आपका कौन सा जाता है? स्पर्म, टेस्टोस्टेरोन जाता है। आई होप आप इसके बारे में समझिएगा। अब देखिए, अब एक बात आता है कि नसबंदी आता है कि नहीं आता है? नसबंदी किसको कहा जाता है? तो ये आप याद रखिए। देखिए, ये जो आप नस देख रहे हैं, ये जो आप वेस्ट डिफरेंस देख रहे हैं ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वेस्ट डिफरेंस, तो आप नस समझिए। क्या समझिए? नस। तो नसबंदी में क्या होता है? बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे याद करते हैं कि मेल में जो नसबंदी होता है ना, उसको वेस्कोटोमी कहते हैं। अरे सिंपल सा याद रखेंगे कि वेस्ट डिफरेंस को काट देना, वेस्ट डिफरेंस को काट देना ही वेस्कोटोमी कहलाता है। वेस्ट डिफरेंस को काट देना ही क्या कहलाता है? वेस्कोटोमी, वेस्कोटोमी कहलाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि वेस्ट डिफरेंस को काट देना, वेस्कोटोमी। तो बहुत सब याद करता है कि नर में, यानी कि मेल में क्या होता है कि मेल में जो है ना कि नसबंदी होता है, किसके कारण होता है? वेस्कोटोमी के कारण। अरे सिंपल याद रखेंगे कि वेस्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है, उसी को वेस्कोटोमी कहते हैं। आप कहेंगे कि सर, जब इसको काट दिया जाएगा तो क्या इसके अंदर स्पर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके अंदर स्पर्म फिर भी बनेगा, लेकिन आप समझिए कि ये पेनिस तक जो है कि हमारा स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। आप बताइए कि जब पेनिस तक स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो क्या इससे बच्चा जन्म लेगा? नहीं जन्म लेता है, तो इससे बच्चा जन्म नहीं लेगा। तो यहां पर आप समझिए कि यही तक हमारा स्पर्म आता है। और देखिए, स्पर्म की खासियत यह है कि ये 20 मिनट के बाद मर जाता है। 20 मिनट के बाद क्या होता है? ये मर जाता है। अगर ये निकल रहा है तो ये 20 मिनट के बाद मर जाता है। कितने देर के बाद? 20 मिनट के बाद। तो ये था आपका कौन सा था? नसबंदी, जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्कोटोमी कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए, टेस्टोस्टेरोन, उसके बाद स्पर्म। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन। चलिए, इसको मिटा दूं और उसके बाद दोनों को मैच करेंगे। चलिए, हेडिंग डालिएगा, फीमेल रिप्रोडक्शन। हेडिंग हम डाल चुके हैं। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्शन। देखिए, फिगर से समझेंगे सबसे पहले। देखिए, इस साइड हम फिगर बनाते हैं, दोनों को मैच करके एक साथ देखेंगे। इसको ग्रीन से कर देते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपको समझाने के लिए ऐसे ही ले रहे हैं। चलिए, इधर आप लोग भी बनाते चलेंगे, दोनों साइड फिगर बनाएंगे। चलिए, ये आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये आपका कौन सा है? ये है टेस्टिस। ये आपने क्या देखा? टेस्टिस। तो आप कहेंगे कि सर, मेल में टेस्टिस की संख्या 2। मेल में टेस्टिस की संख्या कितनी? 2। तो फीमेल में भी कुछ 2 होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हालांकि मेल और फीमेल का ज्यादातर चीजें जो है कि सेम मैच करता है। तो देखिए कि आपने देखा कि मेल में टेस्टिस की संख्या 2 और इसमें क्या बनता है? स्पर्म बनता है। जबकि देखिए कि फीमेल में ये जो आप देख रहे हैं ओवरी, ये जो आप देख रहे हैं ओवरी, ये आपका कौन सा है? ओवरी है। कौन सा है? ओवरी। तो ओवरी की संख्या कितनी है? आई होप आपको दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो देखिए, आप जो देख रहे हैं कि ये कौन सा है? फीमेल का है। ये किसका है? फीमेल। मैं लिख देता हूं यहां, ये फीमेल का है और ये मेल का है।
तो देखिए कि मेल में टेस्टिस की संख्या 2 और ये क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है, जबकि फीमेल में ओवरी की संख्या 2 और ये क्या बनाता है, ये बताइए कौन सा क्या बनाता है, ये अंडा बनाता है, अंडाणु बनाता है, जिसको हम ओवम कहते हैं। ये क्या बनाता है, ओवम। तो आपने देखा था इसमें स्पर्म, लिखते चलेंगे, इसमें क्या बना, स्पर्म बना, और इसमें क्या बना, ओवम। तो देखिए यहां हमने देखा कि टेस्टिस 2, इसमें कितना कौन 2 है, इसमें ओवरी 2 है, इसमें क्या है, ओवरी 2 है, इसमें कौन सा है, ओवरी। तो इसमें क्या बनता है, ओवम, इसमें क्या बनता है, ओवम बनता है। आपको याद रखना है कि यहाँ जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म का साइज, ओवम का साइज, आप बताइए कि दोनों में बड़ा छोटा कौन होता है। तो आपको याद रखना है कि ओवम जो होता है ना, ये बड़ा होता है, जबकि ये स्पर्म होता है ये छोटा होता है। स्पर्म क्या होता है, छोटा होता है, ओवम क्या होता है, बड़ा होता है। आप कहेंगे कि सर इसमें जब स्पर्म बना था तो इसको ले जाने के लिए वैस डिफरेंस था, तो इसमें जब ओवम बना तो इसको ले जाएगा कौन, है कि नहीं। तो इसको ले जाने के लिए आपका यहां पर है फैलोपियन ट्यूब, मैं एफटी शॉर्ट में लिख देता हूं, दोनों साइड होता है, क्योंकि आप देखिए कि यहां भी दोनों साइड वैस डिफरेंस है कि नहीं है। तो उसी तरीके से यहां भी हमारा फैलोपियन ट्यूब है, यहां भी हमारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब। देखिए इसके अंदर हम बना देते हैं ओवम, आप देखेंगे ये हमारा ओवम है, हाँ दोनों साइड एक ही बार में नहीं बनता, आपको याद रखना है। तो देखिए यहां आपने देखा कि यहां तो स्पर्म बन गया, और इसको ले जाने वाला कौन है, वैस डिफरेंस, इसको ले जाने वाला कौन है, वैस डिफरेंस। यह हमारा कौन सा है, वैस डिफरेंस है, ले जाता है। लेकिन इसमें कौन ले जाता है, इस ओवम को कौन ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब, कौन ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते। लेकिन खास बात तो यह है कि ओवम जो है ना, ये मूव नहीं करता है, ये ओवम चलता फिरता नहीं। क्यों नहीं चलता है भाई, तो इसमें जो होता है ना कि इसमें टेल नहीं पाया जाता है। जबकि देखिए कि ये जो आप स्पर्म देख रहे हैं ना, स्पर्म की पूंछ होती है, क्या होती है, पूंछ होती है, और यही पूंछ के माध्यम से ये क्या होता है कि पूंछ जो है ना कि पीछे क्या करता है, जैसे आप मछली को समझे होंगे कि मछली जो है ना पीछे की ओर क्या करता है, इसीलिए वो आगे बढ़ता है। साइकिल में जो हम क्या करते हैं कि पैडल मारते हैं तो पहले पीछे वाला चक्का बढ़ता है, तब जाकर के हमारे आगे वाला बढ़ता है। तो उसी तरीके से, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि मेल का जो ओवम है, ओवम में क्या होता है कि इसमें पूंछ होता ही नहीं है। आप बताइए कि जब इसमें पूंछ नहीं होगा तो क्या ये आगे बढ़ेगा, तो ओवम हमारा आगे नहीं बढ़ता है, ये वेट करता है। ये क्या करता है, ये वेट करते रहता है। देखिए एक बार आपको याद रखना है कि यहां जो आप देखें कि यहां तो हमारा वैस डिफरेंस इसको ले जाने का काम करता है, और यहां से किसके रास्ते जाता है, फैलोपियन ट्यूब के रास्ते। किसके रास्ते जाता है, फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के बाद यहां पहुंचता है यूटरस में। ये आपका कौन सा है, यूटरस, क्या कहते हैं इसको, गर्भाशय। ये कौन सा है, यूटरस है। और यहां आप देख रहे हैं ये आपका वेजाइना है, ये क्या है, वेजाइना, ये रास्ता है, ये क्या है, रास्ता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो आप पेनिस देख रहे हैं, ये आपका कौन सा है, पेनिस। तो देखिए कि पेनिस और वेजाइना का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, यह एक रास्ता है। यह क्या है, रास्ता है। जिस तरीके से हमने बताया था ना कि सांस लेने का रास्ता मुंह और नाक है, लेकिन क्या ये सांस लेता है, नहीं, यह एक रास्ता है। तो उसी तरीके से ये पेनिस का काम है कि पहुंचा देना, और इसका यूटरस, इसका काम क्या है, यानी वेजाइना का काम क्या है कि इसको जो वेजाइना के रास्ते यूटरस में यानी कि रिसीव कर लेना। क्या कर लेना, रिसीव कर लेना। तो देखिए आप बताइए कि यहां तो हमारा स्पर्म बन गया, यहां स्पर्म बन गया, किसके रास्ते जाता है, वैस डिफरेंस। किसके रास्ते, वैस डिफरेंस। यहां हमारा ओवम बना। तो देखिए आपको याद रखना है कि एक महीना में ओवम एक ही साइड बनता है, दोनों साइड नहीं, एक महीना में ओवम एक ही साइड बनता है। आपको याद रखना है ओवम जो होता है ना पेट में, पेट आप देखना है किडनी के नीचे होता है, पेट में ओवम होता है। ओवम कहां होता है, पेट में बनता है। तो आपको याद रखना है। तो आप कहेंगे कि सर स्पर्म का जो टेम्परेचर होता है इसको कम चाहिए, लेकिन ये इसको कम चाहिए इसीलिए बॉडी से बाहर रहता है। तो आप कहेंगे कि सर इसका टेम्परेचर तो बॉडी का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ये हमारे बॉडी के अंदर बनता है कि नहीं बनता है, तो इसीलिए ये हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ये टेम्परेचर को झेल लेता है, उतना टेम्परेचर को यानी कि 37 डिग्री को ये झेल लेता है। तो यहां देखिए आपको याद रखना है कि अगर जनवरी में, अगर किस महीने में, जनवरी महीने में, आपको याद रखना है कि अगर जनवरी में इस साइड बना है, अगर ओवम जनवरी में इस साइड बना है, तो जनवरी में इस साइड ओवम नहीं बनेगा। अब इस साइड कब बनेगा, फरवरी में बनेगा। इस साइड कब बनेगा, इस साइड बनेगा आपका फरवरी में। तो इस साइड कब बनेगा, फरवरी में। जब इस साइड ओवम फरवरी में बनेगा तो इस साइड फरवरी में नहीं बनेगा, इस साइड फरवरी में नहीं बनेगा। आप बताइए कि जब हम इन दोनों का आपस में मैच करेंगे, क्या करेंगे, मैच करेंगे। अभी आप समझिए, अभी मैच मत कराइए। तो यहां देखिए, यहां आपने देख लिया ओवरी, यहां आपने क्या देख लिया, ओवरी, ये आपका यूटरस है, ये आपका कौन सा है, यूटरस। आप कहेंगे कि यूटरस का काम क्या है। देखिए बहुत से लोग समझते हैं ना कि बच्चा जो होता है ना वो पेट में होता है, बच्चा पेट में नहीं होता है, बच्चा मां के यूटरस में होता है। किसमें होता है, आपको याद रखना है कि बच्चा पेट में नहीं होता है, बच्चा
बच्चा माँ के पेट में नहीं होकर के कहां होता है, यूट्रस, जिसको हम क्या कहते हैं, देहात के लोग ना इसको क्या कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चेदानी। हाँ, तो उसी में बच्चा होता है, बच्चेदानी में ही बच्चा होता है, इसको यूट्रस कहा जाता है, जिसको आप गर्भाशय कह सकते हैं। आप कहेंगे कि सर जब बच्चा पेट में होता है तो इसको खाना कहां से मिलता है, ये भोजन कहां से करता है, ये भोजन कहां से करता है। तो देखिए आपको याद रखना है कि बच्चा को जो यहाँ पर जो ये, हालांकि आपको तो याद रखना है कि जो माँ के पेट में होता है उसको बच्चा नहीं कहा जाता है, माँ के जो पेट में होता है उसको भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रॉय। देखिए अगर वो जन्म लेने से 1 मिनट भी पहले है ना तो उसको हम भ्रूण कहेंगे, लेकिन जब जो जन्म ले लेता है, अगर डॉक्टर कहेगा कि 5 मिनट के अंदर में क्या है कि प्रेग्नेंट होने वाली है, तो आपको याद रखना है कि 5 मिनट से पहले अगर इस माँ के पेट में है तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय है, इसको हम बच्चा नहीं कहेंगे। तो आप याद रखेंगे कि बच्चा कब कहा जाता है। तो देखिए यूट्रस में जो होता है ना भ्रूण 9 महीने तक रहता है। आप कहेंगे कि यूट्रस में भ्रूण कितने महीने तक रहता है, 9 महीने तक, यानी कि एम्ब्रॉय। तो देखिए कि अगर जनवरी में यहां बनता है तो फरवरी में यहां नहीं बनता है, अगर फरवरी में यहां बनता है तो फरवरी में यहां नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है जनवरी में यहां बना तो क्या यहां बनेगा, नहीं बनेगा। अगर फरवरी में यहां बना तो क्या यहां फरवरी में बनेगा, नहीं बनेगा। तो आप बताइए कि आप अगर मान लिया जाता है कि इन दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज कराते हैं। क्या कहते हैं, मैं प्लस का साइन दे देता हूं, ये आपका क्या है प्लस, ये आपका क्या है फर्टिलाइज करा यानी कि निषेचन। अगर आप बताइए कि जब इसका क्या है स्पर्म, इसका मेल का स्पर्म और जो है कि फीमेल का ओवम, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब दोनों को क्या करते हैं आपस में फर्टिलाइज कराते हैं, यानी कि इसको हिंदी में निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचित कराते हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि जब मेल के स्पर्म और फीमेल, देखिए इसको जाइगोट कहा जाता है। देखिए मेल जो होता है ना, मेल का जो स्पर्म होता है ना, ये जोड़ा बनाना चाहता है। कोई भी चीज जो होता है ना कि ये जोड़ा, मेल का जो स्पर्म होता है ये जोड़ा बनाना चाहता है, जबकि फीमेल का जो ओवम होता है ना ये भी जोड़ा बनाना चाहता है। तो इसीलिए इसको हम मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेट। आप कहेंगे कि मेल गैमेट का मतलब क्या होता है, तो मेल का मतलब तो आप समझ ही गए, लेकिन गैमेट का मतलब होता है युग्मक। तो आप बताइए कि युग्म में मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो ये मेल का जो स्पर्म है ना ये जोड़ा बनाना चाहता है और फीमेल का भी स्पर्म में जोड़ा बनाना चाहता है, तो ये फीमेल गैमेट कहलाता है। क्या कहलाता है, फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में मिला देते हैं तो वो जाइगोट बना लेता है। क्या बनता है, जाइगोट, जिसको हम हिंदी में युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। अभी आप समझिए यहां से कि मेल का जो गैमेट होता है और फीमेल का जो गैमेट होता है ये दोनों क्या करता है कि आपस में ये जोड़ा बनाना चाहता है। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ जाता है तो जुड़ने के बाद जो कंडीशन आता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहां पर क्या कहते हैं, जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट। इसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। और यही धीरे धीरे क्या होता है कि जब बड़ा होता है, बड़ा होता है तो यही किसका रूप ले लेता है, भ्रूण का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, भ्रूण, यानी इसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एम्ब्रॉय। और जब यही भ्रूण क्या होता है कि जब 9 महीने का हो जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं कि बच्चा, जब जन्म ले लेता है तब, ऐसे नहीं, अगर 9 महीने तक पेट के अंदर है तो उसको हम भ्रूण ही कहेंगे, लेकिन जब जन्म ले लेता है, आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि इसको भोजन कहां से मिलता है, गर्भनाल, यानी जिसको आप कहेंगे कि प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, प्लेसेंटा। क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। आपको याद रखेंगे कि जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है, प्रेग्नेंट, तो आपको क्या याद रखना है, यहां आप ध्यान से देखेंगे, यहां ये जो आप देख रहे हैं यूट्रस, क्या देख रहे हैं, यूट्रस। सबसे पहले कहेंगे कि इसका पता कैसे चलेगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई, पता कैसे चलेगा। तो यहां देखिए, यहां जो आप यूट्रस देख रहे हैं ना, सबसे पहले क्या होता है कि 6 वीक यानी कि 6 सप्ताह यानी आप कह सकते हैं कि 1.5 महीने के बाद जब महिला क्या होती है कि प्रेग्नेंट होने के लिए रहती है तो इसके यूट्रस में क्या होता है ना, इसके यूट्रस में कि सबसे पहले उस भ्रूण का जो होता है ना कि हर्ट बनता है। क्या बनता है, हर्ट बनता है। इसके अंदर क्या बनना शुरू हो जाता है, हर्ट। मैं इसी के अंदर लिख देता हूं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हर्ट बनना शुरू होता है, कितने सप्ताह में, 6 सप्ताह में। 6 सप्ताह में आप गुना करके देख सकते हैं कि 7 6 42, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 गुना 6 कितना हो गया, 42 दिन। तो आप कह सकते हैं कि 1.5 महीना, तो 1.5 महीना में क्या होता है ना कि उस भ्रूण का सबसे पहले हर्ट बनना चालू होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब भ्रूण मां के पेट में होता है तो सबसे पहले उसका कौन सा अंग बनता है, तो वो उसका हर्ट बनता है। क्या बनता है, हर्ट बनता है। और आप बताइए कि जब उसका हर्ट बनता है तो उसका हर्ट क्या होता है कि धड़कने लगता है। आप बताइए कि जब हर्ट बन ही गया तो धड़केगा ना भाई, नहीं धड़केगा तो वो तो काम ही खत्म है। तो जब हर्ट धड़कने लगता है तो क्या होता है कि उसके मां के पेट में कुछ होता है और उसको उल्टी होने लगता है। क्या होता है, उल्टी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है कि 6वें सप्ताह में, कितने सप्ताह में, 6वें सप्ताह में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1.5 महीना में, कितने में, 1.5 महीना में। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। चलिए इसको अच्छे से दिखाते हैं मिटा करके, चलिए मिटा दें, चलिए
अब बात आता है यहाँ पर जुड़वा बच्चे का। जुड़वा बच्चे का हम आपको क्रोमोसोम में भी बता दिए हैं, लेकिन हम कहे थे कि यहाँ आपको जो है कि डिटेल में अच्छे तरीके से बताएंगे। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, हाँ ये भी बताएंगे कि डॉक्टर के यहाँ जब अल्ट्रासाउंड होता है तो कैसे डॉक्टर पता लगा लेता है कि लड़का है या लड़की। अभी के समय में तो जांच जो है कि वर्जित है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहले जो जांच होता था, कैसे जांच होता है इसको ये भी हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा जाता है, सेरोगेट मदर किसको कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया कि मेल गैमेट, ब्लैक से ही लिख देते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ब्लैक से ही लिख देते हैं। देखिए क्या देखेंगे, मेल गैमेट, मेल गैमेट। तो देखिए मेल गैमेट यानी कि क्या कहेंगे, मादा युग्मक। मादा युग्मक लिख दे, हिंदी में नहीं लिखते हैं आप लोग, लिख लेंगे। तो देखिए कि मेल गैमेट और मादा युग्मक जब आपस में इन दोनों को मिलाते हैं, या हम जानते हैं कि यह क्या करता है, जोड़ा बनाना चाहता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। देखिए जब दोनों को आपस में क्या करते हैं कि मिलाते हैं, यानी कि फर्टिलाइज कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तो इन दोनों से जो कंडीशन बनता है वो आपका क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट जिसको हिंदी में युग्मनज कहते हैं, लिख ही देते हैं युग्मक, बाकी तो आप लिख ही लेंगे। तो देखिए जब दोनों क्या करता है कि आपस में जोड़ा बनाता है तो ये क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। क्या बनाता है, जाइगोट। और यही जाइगोट क्या होता है कि धीरे 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 जब बड़ा होता है तो ये क्या, किसका रूप ले लेता है, ये किसका रूप ले लेता है, एम्ब्रॉय। किसका रूप ले लेता है, एम्ब्रॉय, जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूण। और उसके बाद यही भ्रूण जब बड़ा हो जाता है, यही भ्रूण क्या होता है, जब बड़ा होता है और मां के पेट से बाहर आ जाता है, तब हम उसको कहते हैं बेबी। क्या कहेंगे, बेबी, यानी कि बच्चा। देखिए कितने कंडीशन है, तब ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट बच्चा कर देंगे। सबसे पहले मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों क्या करता है कि आपस में जोड़ा बनाता है, उसके बाद क्या होता है कि जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रॉय बनता है, उसके बाद हम कहते हैं इसको बेबी, उसके बाद हम क्या कहते हैं, बेबी। आइए हम समझते हैं कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए इसको बता दिए थे इसीलिए आपको डायरेक्ट हम लिख दिए, समझिए। तो यह एक रिएक्शन है। देखिए जुड़वा बच्चा, देखिए जुड़वा बच्चा में बहुत से लोग दो ही कंडीशन बताते हैं, लेकिन हम आपको जो है कि 4 कंडीशन बताने वाले हैं। कितने कंडीशन बताने वाले हैं, 4, आपको याद रखना है। देखिए कि जब मेल का 2 स्पर्म है, देखिए आपको फिगर से ही समझ जाना है, आपको समझ में आ रहा है कि ये स्पर्म है या ओवम है, आप बताइए। तो ये स्पर्म है, स्पर्म है, और देखिए ये देख रहे हैं ओवम। तो देखिए कि जब मेल का 2 स्पर्म फीमेल के 1 ओवम से टकराएगा, क्या टकराएगा, इसको आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यही तो ऐसे ही अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए कि जब मेल का 2 स्पर्म, कितने स्पर्म, 2 स्पर्म, और फीमेल के 1 ओवम से टकराता है, तो इसका जो फेस होता है ना, दोनों का फेस सेम नहीं होगा, लेकिन ये जुड़वा होता है। कैसा होगा, जुड़वा होगा, फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस जब मेल का 2 स्पर्म और फीमेल का 1 ओवम, मेल का 2, यहां लिख दें। तो देखिए यहां देख रहे हैं कि मेल का 2 स्पर्म और फीमेल का 1 ओवम जब आपस में क्या होता है कि क्रॉसिंग होता है, तो उसके बाद जो फेस होता है इसका डिफरेंस होता है, यानी कि बच्चा कैसा होगा, जुड़वा होगा, लेकिन दोनों का सेम शकल नहीं होगा। क्या शकल सेम होगा, शकल सेम नहीं होगा। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें भी तो कंडीशन हो सकता है कि लड़का कब होगा और लड़की कब होगा। तो देखिए कि लड़का और लड़की का बात हम आपको क्रोमोसोम में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहां भी आपको हम दिखा देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। चलिए देखिए यहां आप देखेंगे कि जब मेल का 1 स्पर्म, मेल का कितने स्पर्म, 1 स्पर्म, जब फीमेल के 2 ओवम से टकराए, कहां टकराए, फीमेल के 2 ओवम से, फीमेल के 2 ओवम से टकराता है, तो इससे जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो सेम शकल का, इसका फेस जो होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। अब बताइए, अब इसमें कंडीशन आता है कि जब बच्चा सेम होगा, शकल क्या होगा, दोनों का सेम होगा, और बच्चा कैसा होगा, जुड़वा। ऐसा नहीं कि जो आप मूवी में देखे होंगे जुड़वा, जो सलमान खान का जो मूवी है उसमें क्या होता है कि एक को चूटी काटते हैं तो दोनों रोता है, इसमें वैसा नहीं होता है, ये फिल्म में वैसा होता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देख लिए कि स्पर्म में क्या होता है कि अगर मेल का 2 स्पर्म फीमेल के 1 ओवम से टकराता है, तो ये क्या होता है कि इसमें फेस डिफरेंस होता है, लेकिन बच्चा कैसा होगा, जुड़वा होगा। अब कंडीशन ये होता है कि इसमें दोनों जुड़वा होगा, या दोनों लड़की हो सकता है, या दोनों लड़का हो सकता है, या एक लड़का एक लड़की हो सकता है। तो देखिए आप कहेंगे कि सर दोनों लड़का कब होगा, देखिए बॉय बॉय,
दोनों लड़का कब होगा, तो आपको याद रखना है कि जब मेल का वाई क्रोमोसोम, मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम से टकराएगा, मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल का एक्स क्रोमोसोम से। तो आप बताइए कि जुड़वा हो रहा है तो इसमें दो ना आएगा, तो दोनों आप वाई ले लीजिए, दोनों क्या ले लीजिए, वाई, और इसका एक ही आएगा। तो इसका बताइए कि जब दो टकराएगा तो दोनों लड़का होगा, दोनों क्या होगा, लड़का होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन, इसको मिटा करके लिखता हूं क्योंकि जगह नहीं है। दूसरा अब देखते हैं गर्ल, गर्ल। देखिए गर्ल में क्या होता है कि जब मेल का क्या है, एक मेल का आप देखेंगे कि क्रोमोसोम अगर वाई आता है, वाई आएगा तो वो तो बॉय हो जाएगा। अगर मेल का एक्स आएगा तो आप कहेंगे कि सर 2 स्पर्म आया तो 2 एक्स आएगा, सही बात है। अब बताइए, और जब फीमेल का एक ओवम, ओवम का जो एक क्रोमोसोम है, फीमेल में जो होता है ना कि दोनों एक्स एक्स होता है, लेकिन मेल में होता है एक्स और वाई दोनों होता है। तो ये याद रखना है। अब बताइए कि आप किसी से आप मल्टीप्लाई करके देखिए, किसी से रिएक्शन करके देखिए, एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो जब एक्स एक्स बनता है तो वो आपका क्या कहलाता है, गर्ल। तो दोनों क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगा। अब बताइए इससे भी करेंगे तो एक्स एक्स, इससे भी करेंगे तो एक्स एक्स, तो दोनों एक्स एक्स, तो क्या होगा, गर्ल होगा। अब बताइए, अब बात आता है कि लड़का और लड़की का, लड़का और लड़की। यहां ध्यान से देखेंगे कि अगर मेल का अगर एक क्रोमोसोम आता है एक्स वाला, पहला ऊपर वाला एक्स आता है और दूसरा नीचे वाला अगर वाई आ जाता है, और आप बताइए कि फीमेल का जो ओवम से जो क्रोमोसोम आएगा वो तो एक ही आएगा, वो तो एक्स ही आएगा ना। तो बताइए कि सबसे पहले अगर ये इससे करता है तो आप कहेंगे कि सबसे पहले लड़की, उसके बाद अगर ये इससे कर लेता है तो आप कहेंगे कि लड़का, यानी कि गर्ल और बॉय दोनों। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। बढ़ते हैं हम, टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा जाता है और सरोगेट मदर किसको कहा जाता है। इसको मिटा दूं, चलिए देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा जाता है। भारत में ना बहुत ज्यादा है, सरोगेट मदर, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं। फिगर बना देते हैं। चलिए देखिए, इधर स्पर्म बना देते हैं। चलिए देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम क्या करते हैं, आपस में आप फर्टिलाइज कराते हैं। अब आपको बताते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आपको याद रखना है कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, किसकी क्रिया, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया, आपसे पूछा जाएगा कि निषेचन की क्रिया जो होता है ना फीमेल के किस भाग में होता है, तो आपको याद रखना है फैलोपियन ट्यूब में। क्या किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन की क्रिया यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में पूर्ण हो जाती है, लेकिन बच्चा कहां आ जाता है, यूट्रस में। कहां आता है, यूट्रस में। कहां जाता है, यूट्रस में। तो देखिए यहां से क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा कि ओवम बना, ओवम आकर के यहाँ पर क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आता यूट्रस में, ये यहाँ पर वेट करते रहता है। जब मेल का स्पर्म आता है, मेल का स्पर्म क्या होता है, मेल का स्पर्म ही चलता है। फीमेल का जो ओवम होता है, वो जो अंडाणु होता है, वो क्या होता है कि वो चलता फिरता नहीं है, क्योंकि उसमें पूंछ नहीं होता है, तो इसलिए वो नहीं चलता है। यहाँ पर दोनों आपस में फर्टिलाइज होता है, कहां हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी महिला के अंदर उसका फैलोपियन ट्यूब इतना पतला होता है ना, इतना पतला कि वहां जो स्पर्म पहुंच ही नहीं पाता है, वहां स्पर्म नहीं पहुंचेगा, तो उससे भी प्रेग्नेंट नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा आप समझिए कि दूसरा कंडीशन क्या होता है कि मेल का स्पर्म बनने के लिए 7 ml का होना जरूरी है। अगर 7 ml से कम है वो भी दिक्कत। अगर यहां आप देख लें फैलोपियन ट्यूब जो है कि अगर पतला है वो भी दिक्कत। इसको कहते हैं प्रकनली। देखिए फैलोपियन ट्यूब को जो है कि प्रकनली कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकनली। तो यहां देखिए 7 ml का होना क्या होना है, जरूरी है। अगर 7 ml नहीं होता है तो भी दिक्कत, अगर फैलोपियन ट्यूब पतला है तो भी दिक्कत। ये कंडीशन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आप कहेंगे कि सर किसी किसी का अगर एक ही टेस्टिस हो तो, इसको मिटा देते हैं, अगर एक ही टेस्टिस हो तब क्या होगा। देखिए इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दिक्कत बस इस बात की है कि इसमें जो स्पर्म बनेगा ना, अब इसकी तुलना में कम बनेगा। दोनों में मान लीजिए कि बन रहा था 3.5, दोनों में अगर बन रहा था 3.5, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसका एक टेस्टिस नहीं है तो इसमें क्या होगा, 3.5 बनेगा। आप बताइए कि जब 3.5 बनेगा तो इसमें प्रॉब्लम होगा कि नहीं। हालांकि आपको याद रखना है कि अगर जब ये फर्टिलाइज करता है ना तो इसका एक ही स्पर्म, लेकिन संख्या कितना होता है, 7 ml में। आपको याद रखना है 20 लाख शुक्राणु होता है। कितना होता है, 20 लाख शुक्राणु। कितना होता है, 20 लाख शुक्राणु होता है। और जबकि एक ही का काम होता है, एक ही का काम होता है, लेकिन 20 लाख शुक्राणु होता है। आप बताइए कि इसका अगर एक टेस्टिस नहीं है तो दिक्कत है कि नहीं है। दिक्कत बस इस बात की है, इसमें तो स्पर्म बनेगा, इसमें स्पर्म बनेगा। आप देखिए, आप समझिए ना कि एग्जांपल के लिए खस्सी देखे ना, खस्सी और बोका को समझिए।
ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, खस्सी के अंदर ये जो टेस्टिस होता है ना, दोनों टेस्टिस ही इसके अंदर से निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है? टेस्टिस। तो आप बताइए कि जब इसके अंदर से टेस्टिस निकाल देंगे तो वो खस्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खस्सी हो जाएगा। फिर इसको जो है ना कि अट्रैक्शन की क्रिया इसके पास समाप्त हो जाती है। किसके पास? खस्सी के पास। अगर टेस्टिस निकाल दिया जाएगा तो अट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा। किसका अट्रैक्शन? जिसका निकालेंगे उसी का अट्रैक्शन समाप्त होगा। तो यहां समझिए, यहां आपने क्या देखा कि हम क्या बताने जा रहे हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि देखिए कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया यूट्रस में ना करा करके इसको बाहर करा दिया जाता है। जैसे मेल का स्पर्म क्या करता है? मास्टरबेशन की क्रिया से मेल का स्पर्म ले लिया जाता है। ये देखिए मेल का स्पर्म है, डॉक्टर क्या करता है? उसके पास मशीन आता है जिसको हम कहते हैं IVF। चलिए देखिए यहां जो आप देख रहे हैं कि मेल का स्पर्म तो इजिली मेल का स्पर्म इजिली उपलब्ध हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है कि मेल के स्पर्म ले लेता है और फीमेल के वेजाइना के रास्ते इसके ओवम ले लेता है। वेजाइना के रास्ते क्या करता है? इसका ओवम ले लेता है और बाहर में क्या करता है ना कि इसको क्या करता है कि रिएक्शन करा देता है आपस में। तो आप बताइए कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का तो क्या बनेगा? हमने बताया था कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ता है तो क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। बनाता है कि जिसको हमने युग्मनज कहा था। तो ये आपस में जाइगोट। अब बताइए कि इसको कहां आप भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, डॉक्टर करेगा, बहुत महंगा पड़ता है। तो डॉक्टर इसको क्या करता है? एक प्रखनली लेता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रखनली लेता है और उसी प्रखनली में क्या करता है? इसको रिएक्शन कराता है और रिएक्शन कराने के बाद डॉक्टर क्या करता है कि इस वेजाइना के रास्ते क्या करता है कि फीमेल के यूट्रस में ले जाकर के मशीन के रास्ते उससे छोड़ देता है। कहां छोड़ देता है? यूट्रस में। यूट्रस में क्या करता है? छोड़ देता है। आप बताइए उसके बाद अगर इससे जो बच्चा जन्म लेता है उसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है कि यूट्रस में ना हो करके उसको बाहर कराया गया हो प्रखनली में, उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। लेकिन बात आता है कि सेरोगेट मदर किसको कहा जाता है, इसको समझिए। तो देखिए ये महिला है, ये कोई महिला है फीमेल, और ये कोई मेल है, ये कोई मेल है। जैसे आप हीरो हीरोइन को भी देखते होंगे, सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जो सेरोगेट मदर है वो ओडिशा में। कहां आपको मिलेगा? ओडिशा में। तो भारत में सबसे ज्यादा सेरोगेट मदर कहां मिलेगा आपको? ओडिशा में मिलेगा। कहां मिलेगा? ओडिशा में। और ऐसे भी पूरी दुनिया में अगर देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा सेरोगेट मदर कहां है? भारत में ही है। तो देखिए इसमें सेरोगेट मदर में क्या होता है, हेडिंग डाल दें, सेरोगेट मदर। देखिए सेरोगेट मदर में क्या होता है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं कि यूट्रस, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर से यानी कि फीमेल के वेजाइना के रास्ते डॉक्टर क्या करता है? इसके ओवम को निकाल लेता है। इसके ओवम को क्या करता है? निकाल लेता है। और इसका जो हस्बैंड है, ये मेल है, इसका हस्बैंड है और ये क्या है? वाइफ है। तो देखिए कि इसके अंदर से स्पर्म निकाल लेता है, इसके अंदर से क्या करता है? स्पर्म मास्टरबेशन की क्रिया से, और दोनों को क्या करता है कि आपस में रिएक्शन करा करके यानी कि जाइगोट बना करके, और इसी महिला यानी कि इसका जो पत्नी है इसमें ना रख करके, इसके यूट्रस में ना रख करके किसी गरीब महिला के पेट में, किसी गरीब महिला के पेट में जो कि वेजाइना के रास्ते यूट्रस में रख दिया जाता है। और वो ये महिला क्या कहेगी कि अगर बच्चा वो जब जन्म लेगा ना तो ये उसको क्या करेगा? पैसा दे करके और उस बच्चे को ले लेती है। तो जब बताइए कि अगर इसका ओवम निकाल करके और इसका क्या करके स्पर्म, अब दोनों का रिएक्शन करा करके और किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में जब रख दिया जाता है ना, उस महिला को क्या कहा जाता है? सेरोगेट मदर। क्या कहा जाता है? सेरोगेट मदर। आपको भारत में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको सेरोगेट मदर ओडिशा में। भारत में सबसे पहले सेरोगेट मदर जो बच्चा जो जन्म लिया था वो लड़की जिसका नाम था इंदिरा। कौन थी? इंदिरा थी। सही लिखा रहा, छोड़िए। देखिए इंदिरा थी। क्या थी? इंदिरा। तो भारत में जो सबसे पहले जो सेरोगेट मदर, सबसे पहले जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुई थी वो जिसका नाम था कौन सा था? इंदिरा। कौन थी? इंदिरा थी, ये लड़की थी। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए जय हिंद।